इथेनॉल में लिखना इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड। इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड। इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड। इसे क्वेश्चन पहले बताओ, मिथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इथेनॉल में भी बनेगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मिथेनॉल का या इथेनॉल का? अब मास पे इस पे देख लेंगे। तो इथेनॉल का मास ज्यादा है ना, मास ज्यादा है ना। मास ज्यादा हो तो क्या होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इथेनॉल का। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो दोनों में है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों में है, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड विच बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन। 351 केल्विन। कितना हो जाएगा, 78 डिग्री सेल्सियस। और मिथेनॉल का कितना था डिग्री सेल्सियस में, 64 डिग्री सेल्सियस। तो मिथेनॉल का था 64 डिग्री सेल्सियस, 64 डिग्री सेल्सियस मिथेनॉल का था, और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का है। तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, मिथेनॉल का MeOH और EtOH। इथेनॉल का 78 है, इसका कम है, सबसे ज्यादा इसका है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनता है। इस दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन इसका मास ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और लिक्विड होता है ये, ठीक है। आगे लिखना इट इज यूज्ड इन एल्कोहलिक बिवरेज। इट इज यूज्ड इन एल्कोहलिक बिवरेज। इट इज यूज्ड इन एल्कोहलिक बिवरेज। आजकल सैनिटाइजर में भी यूज हो रहा है, इथेनॉल का यूज होता है। इसी में लिखना इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ It is also used in fermentation of sugar by yeast, Y-E-A-S-T, by yeast, and in paint industries, and in paint industries. नेक्स्ट लिखना पॉइंट डाल गए रेक्टिफायर्ड स्प्रिट। रेक्टिफायर्ड, रेक्टिफायर्ड RECTIFIRED, रेक्टिफायर्ड स्प्रिट इक्वल टू लिख लेना 95% वेट बाय वेट परसेंटेज। 95% वेट बाय वेट परसेंटेज। तो कभी अगर पूछता है कि रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या है, तो 95% वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, यानी 95 ग्राम क्या होगा, इथेनॉल होगा, और 5 ग्राम क्या होगा, 5 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस वाटर होगा। तो 95% वेट बाय वेट इथेनॉल को हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफाइड स्प्रिट। तो इसको ध्यान में रखना, अगर एक लाइन में पूछता है तो हम आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब हेडिंग डालो इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हमने मिथेनॉल अल्कोहल वगैरह बनाया था, लेकिन अब हम थोड़ा इथाइलिन ग्लाइकोल बनाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालना इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसमें लिखना इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल कंटेन, इथाइलिन ग्लाइकोल कंटेन 2 OH ग्रुप
2 OH group on adjacent carbon, on adjacent carbon, on adjacent carbon, on adjacent carbon, which is colorless liquid, colorless liquid, which is colorless liquid, and its boiling point is 197 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा होता है. Boiling point is 197 degree Celsius and melting point is minus 13 degree Celsius. Boiling point is 197 degree Celsius and boiling point is 13 degree Celsius, minus 13 degree Celsius. इथाइलिन ग्लाइकोल हम कैसे लिखेंगे? CH और यहाँ OH लगा रहेगा और यहाँ CH और यहाँ OH लगा रहेगा, यानी एडजेसेंट कार्बन पे OH लगा. एक कार्बन पे तो 2 OH हो नहीं सकता है, तो इस पे भी OH है और इस पे भी OH है. इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल. इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है. तो हम थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल से पूछा जाता है तो अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है. तो पहला हम लिखना इसमें प्रिपरेशन, इसका हम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ये इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये एडिशनल है, ठीक है, कि इथाइलिन ग्लाइकोल ये स्पेशल अगर आएगा तो इसमें आता है इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे बनाया जाता है, या इसमें 2-3 रिएक्शन आते हैं. तो पहला लिखना प्रिपरेशन. प्रिपरेशन प्रिपरेशन में हम पहला लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन. अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये इथाइलिन हो गया. अब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 के द्वारा, और यहाँ KOH लेते हैं. हमें डायरेक्ट याद रखना है, इससे इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है, इससे हमें डायरेक्ट इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा. यानी अगर हम इथाइलिन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ग्लाइकोल में चेंज होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल में चेंज होगा. तो इथाइलिन का ऑक्सीडेशन करने पे इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है. सेकेंड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन. अगर हम यहां पर हाइड्रोलाइसिस करें वाटर से और इसमें हम Na2CO3 भी मिला देते हैं, तो जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, यहां से Br हटेगा और क्या लग जाएगा, OH लगेगा. तो हम यहां बना देंगे CH2 और OH, और यहां लग जाएगा CH2 और OH. तो ये हमारा बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल. तो पहला याद रखना है, इथाइलिन को अगर हम ऑक्सीडेशन करें और KOH के प्रेजेंस में करें, ठीक है, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल में चेंज होगा. और अगर 1,2 डाइब्रोमो इथेन को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल में जाएगा, ठीक है. थर्ड वन लिखना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ
हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइलिन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। अगर मान लो ऐसा है CH2 और यहाँ CH2 और यहाँ OH है, इथाइलिन ऑक्साइड है। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं और थोड़ा सा एसिडिक मीडियम लेते हैं और यहाँ हीटिंग होगा थोड़ा सा 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो रिएक्शन होगा, अब इसमें क्या होगा, इसमें OH माइनस है और H प्लस है, तो यहां पर ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये जो OH माइनस है यहां अटैक करने की कोशिश करेगा। जब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड हम तोड़ देंगे, और जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाला माइनस, ये पार्शियल पॉजिटिव है या ये भी है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं हम, इसको बोलो या इसको बोलो, बात एक ही है। तो ये यहां अटैक करने की कोशिश करे, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब टूटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, O माइनस, और यहां क्या अटैच हो जाएगा, OH, यहां पर OH अटैच हो जाएगा। अब एसिडिक मीडियम में है, तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, ये H प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या बन जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल बनाने का 3 तरीके। पहला तरीका बताओ, बिना देखे बताना है। इथाइलिन को अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 प्लस KOH या बेस ओवरऑल लेंगे तो क्या बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा। डायरेक्ट याद रखना है, कोई मैग्नीशियम नहीं। सेकेंड, अगर वहां पर एल्काइल हैलाइड है, मतलब ब्रोमीन दोनों जगह लगा हुआ है या क्लोरीन लगा हुआ है, तो ब्रोमीन अगर लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, उसको अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दे तो ये ब्रोमीन हट जाएगा और OH लग जाएगा, ब्रोमीन हट जाएगा और OH लग जाएगा। इसमें 2 यूनिट इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो यहां पर हम OH लगा देंगे, ठीक है। तीसरा, अगर हम इथिलीन ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी है, दोनों सिमिलर है, कहीं भी अटैक करवा सकते हो। OH माइनस अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, O माइनस होगा, एसिडिक मीडियम है, OH यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर OH लग जाएगा। तो 3 तरीके हमें इथिलीन ग्लाइकोल बनाने का। कोई डाउट इसमें? नहीं। कॉलेज कब स्टार्ट हो रहा है? रोज का डाउट है ये। अब हेडिंग डालना, प्रॉपर्टीज ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, प्रॉपर्टीज ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, प्रॉपर्टीज ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। पहला लिखना, ये जो रिएक्शन मैं बोल रहा हूं ये फेमस रिएक्शन है और पूछता भी है। रिएक्शन विथ HiO4 पीरियोडिक एसिड जिसको बोलते हैं, रिएक्शन विथ HiO4 जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एसिड, पीरियोडिक एसिड, पीरियोडिक एसिड। अच्छा, यहां आयोडीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? आयोडीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? आयोडीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +7 में है ना। तो कैसा ट्रीट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? क्या +7 से +8 में जा सकता है क्या? आयोडीन +7 से +8 में जा सकता है? कभी नहीं जाएगा। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। +7 से +4 में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ? इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, तो HiO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग। जब कोई एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसीलिए तो बोला था मैंने कि H2SO4 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इट एक्ट एज ए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। KMnO4
किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। दिस वन इज एक्ट एज ए K2Cr2O7 किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैसा ट्रीट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे कि कोई भी एटम अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट होगा। H2SO4, HNO3, ये जितना भी है सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, KMNO4 हुआ, K2Cr2O7 हुआ, HiO4 हुआ, क्योंकि सबका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और कुछ एटम जो होते हैं दोनों तरह ट्रीट होते हैं। तो यहां पर हम पढ़ रहे रिएक्शन विथ पीरियोडिक एसिड HiO4, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना, रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। मान लो CH2 और OH है और CH2 और OH है, यहां पर रिएक्शन करवाया गया HiO4 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, HiO4 के द्वारा रिएक्शन करवाया गया, ठीक है। अब इसमें करना क्या आपको, यहां पर HiO4 के द्वारा रिएक्शन है। ट्रिक बता रहा हूं क्या करना है। ये जो दो बॉन्ड है ना, ये दोनों, ये इसके बीच में, दो एटम के बीच में बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ने के बाद ये इसका वैलेंसी फ्री हो गया और ये इसका वैलेंसी फ्री हो गया। अब तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो वैलेंसी फ्री है वहां क्या लगा देना है, OH। ध्यान से देखना, और यहां भी वैलेंसी फ्री हुआ है तो इस पे क्या लगा देना है, OH। यहां वैलेंसी फ्री हुआ है तो यहां OH, इस पे वैलेंसी फ्री हुआ तो क्या लगा देंगे, OH। अब एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पे दो OH क्या होता है, तो अनस्टेबल होगा। तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। दोनों सिमिलर है तो यहां से वाटर रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा, ये HC डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड बन गया। और कितने टाइम्स बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा, ये भी बनेगा ना। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि यहां पर कितना यूनिट HiO4 का यूज किया गया, तो एक वैलेंसी को तोड़ना है तो एक यूनिट यूज किया हमने। तो डायरेक्ट इसका हमें, अब ये क्या हुआ, अल्कोहल को किसमें बदल दिया, एल्डिहाइड में। इसका मतलब ये कैसा ट्रीट हुआ होगा, ऑक्सीडाइज। लेकिन मैं ट्रिक बताया कैसे तुम्हें बनाना है। तो HiO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितना यूनिट यूज होगा, जितना तुम बॉन्ड तोड़ोगे उतना यूनिट यूज होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या लगाना है, OH। तो पहले लिख लो, इसके बाद हम आगे और क्वेश्चन देते हैं। डाउट नहीं है ना, क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है, क्या लगा देना है, OH। और एक कार्बन पे दो OH क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वाटर रिमूव कर देना है, OH। तो ये हम किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोल का, इथिलीन ग्लाइकोल का पढ़ रहे हैं। और ये बहुत पूछा जाता है, इथिलीन ग्लाइकोल का HiO4 के साथ, पीरियोडिक एसिड जिसको बोलते हैं। और पीरियोडिक एसिड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें दो क्वेश्चन पूछेगा। एक तो प्रोडक्ट पूछ लेगा, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना है, आपको ये बॉन्ड तोड़ना है और फ्री वैलेंसी के साथ OH लगा देना है। कोई डाउट है? तो अल्कोहल विल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ गया ना। लिख लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, CHOH, CH2OH, OH। अब यहां पर रिएक्शन कराओ HiO4 का और प्रोडक्ट बनाओ। एथिलीन ग्लाइकोल नहीं है, लेकिन 3 OH लगा हुआ है। अब इसका प्रोडक्ट बनाना है।
क्या ट्रिक बताया हूं? बॉन्ड तोड़ना है और OH लगा देना है। तो बॉन्ड तोड़ो और OH लगाओ। मुझे बताओ प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा? क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? है क्या बोल रहे हो? 3 टाइम्स? एक ही प्रोडक्ट 3 टाइम्स मिल रहा है? 2 टाइम्स? 2 टाइम्स CHO और 1 टाइम COH। बरोबर है। क्या करना है? इसमें बॉन्ड तोड़ना है, ये भी बॉन्ड तोड़ना है ना। जितना फ्री वैलेंसी वाला है सब तोड़ देना है, जितना OH लगा है सब तोड़ देना है। तो इस पे एक, इसका एक फ्री वैलेंसी मिला CH2OH। इस पे कितना फ्री वैलेंसी मिला? एक। इसका इसका कितना फ्री वैलेंसी मिला? 2। हमने क्या बोला था? जितना फ्री वैलेंसी होगा या जितना बॉन्ड तोड़े उतना OH लगा देना है। इस पे एक बॉन्ड तोड़े इसका, तो इस पे एक OH लगेगा। इसका कितना बॉन्ड तोड़े तुम? 2, तो 2 OH लगाना पड़ेगा। एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। और यहां पर कितना बॉन्ड तोड़े? एक बॉन्ड तोड़े, इसीलिए यहां पर एक ही लगाओ। कुल मिला के यहां पर 2 वैलेंसी फ्री हुआ है, इसलिए 2 OH लगाए। यहां पर एक वैलेंसी फ्री हुआ है, एक OH लगाओ। यहां पर एक वैलेंसी फ्री हुआ है, एक OH लगाओ। तो जितना ज्यादा वैलेंसी फ्री होगा उतना लगाएंगे। अब वाटर रिमूव कर देंगे, क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया। यहां से वाटर रिमूव करोगे तो क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड O। ये नहीं रिमूव होगा, वाटर केवल यहां से रिमूव होगा, ये कार्बोक्सिलिक में चला गया। और यहां से वाटर रिमूव कर देंगे तो HC डबल बॉन्ड O। कोई डाउट है? तो ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम। कितना यूनिट HiO4 का यूज हुआ है? 1 और 2, 2 टाइम्स 2 यूनिट यूज हुआ है। एक यहां पर, एक यहां पे। समझ में आया क्या? नेक्स्ट बनाना है क्वेश्चन। CH3 HOH OH H OH H OH H CH2OH। इसमें आपको रिएक्शन करवाना है HiO4 के साथ, और आपको बनाना है कि कितना यूनिट HiO4 मिला और प्रोडक्ट क्या बनेगा। कहां से तोड़ेंगे? यहां तोड़ेंगे या यहां तोड़ेंगे? यहां तोड़ेंगे ना।
यहां 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 टूट जाएगा, OH है, जहां OH है वहां टूटेगा। तो कितना यूनिट यूज हुआ? जितना बॉन्ड टूटेगा उतना यूनिट HiO4 यूज होगा। याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला वाला का प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं, CH3 और यहाँ C और यहाँ OH है, यहाँ कार्बन है, और इस पे क्या लगा दूं मैं? OH, बाकी प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसका मैं लिख रहा हूं, इसका 2 वैलेंसी फ्री हुआ है, तो कार्बन का, इस कार्बन का 2 वैलेंसी फ्री हुआ है, तो 2 OH लगा दो, बाकी हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन है क्या? ये वाला बोल रहा हूं, ये वाला पे यहां से एक OH, एक और OH लगेगा, हाँ एक यहाँ OH लगेगा और एक यहाँ OH लगेगा, और एक OH पहले से है और एक है। इसके बारे में तो एक तो OH पहले से है ही और एक H, कितना वैलेंसी फ्री हुआ है? 2, तो 2 बार तोड़ेंगे और 2 बार तोड़ के 2 OH लगाएंगे, एक यहां और एक यहां। इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो पहले से OH और H तो है ही, अब यहां भी फ्री हो रहा है और यहां भी फ्री हो रहा है, एक OH ऊपर लगाएंगे और एक OH नीचे लगाएंगे। अब यहां पर, सॉरी यहां कार्बन नहीं, यहां तोड़ेंगे, इसके बारे में CH2 और OH है, लास्ट वाला CH2 और OH है, और यहां पे हम लगा देंगे क्या? OH। तो इसका प्रोडक्ट ऐसे बनाना है, कोई डाउट है? अब प्रोडक्ट बन जाएगा ना इसमें वाटर निकाल दो, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका प्रोडक्ट ये बना। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन भी है यहाँ, HC डबल बॉन्ड OH। ये वाटर निकाल देंगे हम, ये भी ऐसा ही बनेगा, बना लो प्रोडक्ट। तो इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, और एक कितना यूनिट HiO4 का पीरियोडिक एसिड कितना यूनिट यूज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो जितना बार तुम बॉन्ड ब्रेक करोगे उतना बार यूज करोगे, ध्यान रखना। राइट डाउन कर लिए? अच्छा, एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है? अनस्टेबल। लेकिन अगर एक कार्बन पे 2 OR लगा दिया जाए, चलो ये तो हम मानते हैं कि एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है? अनस्टेबल होता है। लेकिन एक कार्बन पे क्या 2 CH3 भी अनस्टेबल होगा? नहीं होगा ना, ये अनस्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल होता है। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, एक कार्बन पे 2 OCH3 स्टेबल होता है, यहां से कुछ नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड एक कंपाउंड बनाया जाता है, पहले उसके बारे में बता दूं, फिर हम ये ग्लाइकोल उसका फॉर्मेशन कराएंगे। अब ध्यान से देखना, मान लो कार्बन है, ठीक है, कार्बन पे यहां पर OR लगा हुआ है, OCH3 नहीं, और यहां OR लगा हुआ है, और इसके दोनों साइड जो है R और R है, दोनों साइड R और R है। मैं चार डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर OR है और यहां पर OH है, और यहां R और R है, ठीक है, और यहां पर मान लो OR है और यहां OR है, और यहां R है और यहां H है, और यहां पर OR है और यहां पर OH है, और यहां पर R है और यहां पर H है। ध्यान से सुनना, चारों कंपाउंड का नाम है। ये कार्बन पे दोनों
आर आर लगा हुआ है और ये दोनों आर आर लगा हुआ है। इस पे आर एच है और इस पे आर एच है, तो इसको हम दो एक कैटेगरी में लेके आएंगे और इसको हम दो एक कैटेगरी में लेके आएंगे। यानी आर आर लगा हुआ है, यहां आर आर लगा हुआ है, यहां आर और एच है, यहां आर और एच है, इसको हम दो एक कैटेगरी में लिखेंगे। अब यहां ध्यान देना, दोनों आर आर है, ओ आर है, और इसमें एक ओ आर है और एक, इसमें भी कुछ ऐसा ही है, दोनों ओ आर है और एक ओ है, एक ओ आर है और एक क्या है, ओ एच है। तो हम इसको बोलते हैं कीटल, इसको कीटल ग्रुप बोलते हैं। अब ये नाम नहीं सुने होगे तुम लोग, सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम सुने, ये कीटल बोलते हैं इसको, कीटल। और इसको बोलते हैं हेमी कीटल, ये दोनों सेम है। तो कीटल मतलब कीटोन, कीटोन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। कीटल मतलब कीटोन से आया हुआ है, तो दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, इसलिए कीटल नाम लिखा गया है। और एक अगर ओ आर रहेगा तो हेमी कीटल बोलते हैं, हेमी कीटल। अब ये आर है और ये एच है, इसको हम बोलते हैं एसीटल। क्या बोलेंगे इसको, एसीटल। और इसको क्या बोलेंगे, हेमी एसीटल। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि अल्कोहल जब हम पढ़ेंगे तो ये इथिलीन ग्लाइकोल से ये सब, इसके ऊपर रिएक्शन पूछा जाएगा। तो अभी रिएक्शन मैं बता रहा हूं, पहले इसको लिख लो, ये चारों फंक्शनल ग्रुप का नाम। कीटल समझ में आ गया होगा, दोनों आर आर रहेगा, दोनों आर आर रहेगा तो कीटल में आएगा। और एसिटल में क्या आएगा, एक आर और एक एच आएगा। अब यहां पर देखो, ओ आर और ओ आर, तो ये कीटल में जाएगा, और एक ओ आर और एक ओ एच रहेगा तो हेमी कीटल में जाएगा। तो हेमी और कीटल में, एसिटल और हेमी एसिटल में, चलो कुछ रिएक्शन देखते हैं इसके, इसके रिगार्डिंग आगे आएगा। क्लियर हो गया ना, कीटल और हेमी कीटल, एसिटल और हेमी एसिटल, ये फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा ही रहेगा। अब हम कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं इथिलीन ग्लाइकोल वाला, ठीक है। तो इसमें लिखना, पहला रिएक्शन आप कराओगे, यहां पर लिखा हुआ है CH2 और OH है, और CH2 और OH है। इसका अगर हम रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, और टेम्परेचर है 470 केल्विन, यहां प्रोडक्ट लिखोगे आप, ठीक है। अगर हम रिएक्शन करवाएंगे इसका PCl3 के साथ, तो आप यहां प्रोडक्ट लिखोगे। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे PI3 के साथ, तो इसका आप प्रोडक्ट लिखोगे। PBr3 के साथ प्रोडक्ट लिखोगे। और अगर यहां दे दिया जाए HCl, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा कम है 430 केल्विन, तो प्रोडक्ट लिखेंगे। यानी इथिलीन ग्लाइकोल को हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये तो रिएक्शन आसान है ना, OH हटेगा, क्या लग जाएगा, Cl, CH2 और Cl, CH2 और Cl, ये भी आसान है। OH हटेगा, क्या लग जाएगा, CH2 और Br, CH2 और Br, ये भी आसान है। CH2 और आयोडीन, और CH2 और आयोडीन,
तो ये तीनों रिएक्शन एक जैसा है, OH हटेगा और वहां पर हेलोजन लगा देना है। अब बात करते हैं HCl और 470 केल्विन और HCl और 430 केल्विन। तो ध्यान देना यहां पर वही रिएक्शन होगा, OH हटेगा और Cl लगेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तब तो हम दोनों क्लोरीन वहां अटैच करेंगे। अगर कहीं टेम्परेचर कम है तो हम एक Cl लगाएंगे और एक OH को वैसा ही रख देंगे। यानी अगर टेम्परेचर कम मेंशन है, अगर टेम्परेचर ज्यादा मेंशन है तो दोनों क्लोरीन को आपको हटाना है, दोनों OH को हटाना है और दो क्लोरीन लगाना है। अगर कम टेम्परेचर कम मेंशन है तो एक ही आपको क्लोरीन को OH को रिप्लेस करना है और एक OH को ऐसा ही छोड़ देना है। तो ये टेम्परेचर बेस पे, मतलब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा और दोनों OH को रिप्लेस करेगा, और कम टेम्परेचर होगा तो रिएक्टिविटी कम होगा और एक OH को रिप्लेस करेगा। तो ये इथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्शन हुआ किसके साथ? पहले हमने इथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्शन किसके साथ पढ़ा? HiO4 के साथ, पीरियोडिक एसिड के साथ। अब हम इथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्शन PCl3, PBr3, Pi3 और HCl, टेम्परेचर मेंशन है, कम टेम्परेचर पे एक ही OH को रिप्लेस करना है, ज्यादा टेम्परेचर पे दोनों को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट लिखना इसमें, अगर यहां पर इथिलीन ग्लाइकोल है और यहां पर दिया है सोडियम और टेम्परेचर मेंशन है 430 केल्विन और यहां पर सोडियम दिया हुआ है और यहां पर आपका टेम्परेचर मेंशन है 320 केल्विन, तो आप प्रोडक्ट लिखना, मतलब इथिलीन ग्लाइकोल का ही हम प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो देखो सोडियम अब क्या करेगा, ये CH2 और ONA, ये हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां क्या लग जाएगा, ONA अटैच हो जाएगा ना ये, और ये CH2 और ONA। लेकिन यहां टेम्परेचर कम मेंशन है, इसका मतलब हमें क्या हुआ, एक हमें रिप्लेस करना है और एक वैसा ही छोड़ देना है। अब इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर लेगा। तो अगर इथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्शन हमें PCl3 के साथ करवाए तो दोनों OH हटा के दोनों Cl लगाना है। ब्रोमीन के साथ करवाए, आयोडीन के साथ करवाए तो OH को रिप्लेस करके क्या लगाना है, आयोडीन लगाना है। अगर HCl के साथ रिएक्शन करवाए और टेम्परेचर ज्यादा है तो दोनों OH को रिप्लेस करना है, अगर टेम्परेचर कम है तो एक OH को रिप्लेस करना है। और अगर सोडियम है, टेम्परेचर ज्यादा है तो दोनों H को हटा के वहां पर सॉल्ट बनाना है। थर्ड केस में हो सकता है क्या, कौन सा, वो लिख के भेजो थर्ड केस कौन सा बोल रहे थे। क्लियर हो गया ना, आसान है ये। तो इथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्शन HiO4 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लिखेंगे CH2OH और CH2OH और यहां पर रिएक्शन है CH3CO2H, ये 2 टाइम्स है। इसको आप पहले रिएक्शन को खुद से ट्राई करो कैसे बनेगा। ये जो लिखना है वो CH3C_OH है, ये 2 टाइम्स है। तो एक बार यहां से वाटर निकालो और एक बार यहां से वाटर निकालो, ये 2 यूनिट लिया गया इसका। तो एक बार इनका वाटर यहां से निकालो और एक बार वाटर यहां से निकालो, फिर निकाल के प्रोडक्ट लिखो क्या बन रहा है, खुद से करो उसको। वाटर दोनों जगह से निकालो, ये OH और इस OH को मिलाओ, इस OH और इस OH को मिलाओ और दोनों जगह से वाटर रिमूव करो। 470 केल्विन HCl वाला में, HCl वाला में 470 केल्विन था, 470 केल्विन था तो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अगर कम हाइड्रोजन रहा तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा।
समझ में आ गया? जेस बन रहा है, ये खुद से बना उसको वाटर रिमूव करो, देखो क्या बन रहा है। बन गया CH2OH, इसको जोड़ दो, प्लस OH C डबल बॉन्ड O CH3, CH2OH प्लस OH C डबल बॉन्ड O CH3। यहां से वाटर रिमूव कर दो, यहां से वाटर रिमूव कर दो, ये बन जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 और CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट बना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्शन करेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? एसिटिक एसिड के साथ, तो क्या बन रहा है? लॉन्ग चेन भी हम लिख सकते हैं, ईस्टर बन रहा है ना। तो इथिलीन ग्लाइकोल स्टेरिफिकेशन तो यही होता ना, स्टेरिफिकेशन पढ़ाया था ना, अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड देन फॉर्म ईस्टर, तो ये लॉन्ग चेन वाला ईस्टर है। चलो इसका रिएक्शन करवाओ, इसको हटा दे रहा हूं मैं, फिर से एक रिएक्शन लिखना है, यही सेम टू सेम है। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो यहां से Cl निकालो, 2 यूनिट है ये, यहां से Cl निकालो ऐसे ही और प्रोडक्ट बनाओ। बन गया। क्या रिमूव कर देंगे? HCl। तो कार्बोक्सिलिक के साथ करो या एसिड हेलाइड के साथ करो, ईस्टर ही बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा ना। तो इथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्शन हमने देखा PCl3 के साथ, PBr3 के साथ, PI3 के साथ, HCl के साथ और पीरियोडिक एसिड के साथ। और इथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्शन हमने किसके साथ देखा? एसिटिक एसिड के साथ और एसिड हेलाइड के साथ। तो ये रिएक्शन ध्यान में रखने का। नेक्स्ट लिखना, व्हेन इथिलीन ग्लाइकोल रिएक्ट विथ, व्हेन इथिलीन ग्लाइकोल रिएक्ट विथ, व्हेन इथिलीन ग्लाइकोल रिएक्ट विथ ZnCl2, when ethylene glycol react with ZnCl2, then it convert acetaldehyde, then it convert acetaldehyde, then it convert acetaldehyde, then it convert acetaldehyde। यहां रिएक्शन लिख लेना। अगर इथिलीन ग्लाइकोल है, हम रिएक्शन करेंगे ZnCl2 के साथ, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको डायरेक्ट याद रखने का है। When ethylene glycol react with ZnCl2, then it convert into acetaldehyde। नेक्स्ट लिखना,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 भी है और H3PO4 भी है, तो लिखना डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक फास्फोरिक एसिड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक फास्फोरिक एसिड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वहां से वाटर रिमूव करता है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक फास्फोरस एसिड, फॉर्मूला लिख लेना H3PO4, H3PO4, convert glycol, convert glycol, convert glycol into polyethylene glycol, convert glycol into polyethylene glycol, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा ये बात और भी है कि इसमें डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अब देखो ये इथाइलिन ग्लाइकोल है और ये भी इथाइलिन ग्लाइकोल है, एक ही कंटेनर में है और यहाँ दे दिया H3PO4, तो H3PO4 जो है यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग का काम करेगा, यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग का काम करेगा। डिहाइड्रेटिंग का मतलब ये हुआ कि हमें वाटर रिमूव करना है, लेकिन दोनों वाटर रिमूव नहीं करना है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहां से इस वाटर को हम रिमूव कर देंगे H2O, और जैसे हम रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा CH2OH, और ये क्या हो जाएगा CH2, और यहां क्या हो जाएगा OCH2, और यहां क्या होगा CH2 और OH। तो H3PO4 here act as a dehydrating agent। लिख लिए, अब आगे लिखना when ethylene glycol, when ethylene glycol, when ethylene glycol react with, when ethylene glycol react with fuming, fuming sulfuric acid, fuming सल्फ्यूरिक एसिड, पी ब्लॉक में पड़े उसको ओलियम के नाम से भी दिया जाता है, H2O7, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर यहां पर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है तो हमें क्या करना है CH2 और OH, और यहां CH2 और OH, एक और OH और CH2 लेना है, और एक और OH और CH2 लेना है। अब यहां से वाटर रिमूव कर देना है और यहां से वाटर रिमूव कर देना है, तो ये जो बनता है CH2 और यहां O, CH2 और CH2 और यहां पर O और O, ऐसे बनता है। यहां से वाटर रिमूव कर दिया, ये ऑक्सीजन बच गया, इसके साथ कनेक्ट है, ये ऑक्सीजन बच गया, इसके साथ कनेक्ट है। तो जब फास्फोरिक एसिड दिया जाए तो एक वाटर रिमूव करना है, ठीक है, लेकिन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड दिया जाए तो देखो यहां से भी वाटर रिमूव हुआ है, यानी ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी यहां से भी वाटर हम निकाल रहे हैं, यहां से भी वाटर निकाल रहे हैं, लेकिन फास्फोरिक एसिड में एक जगह से OH निकालेंगे और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक दे दिया जाए तो दोनों जगह से OH निकालेंगे। तो ये ऐसे रिएक्शन को ध्यान में रखना है। इसलिए मैं बोला कॉमन टाइप का, लेकिन थोड़ा सा जानना पड़ेगा इसके बारे में कि दोनों जगह से निकालना है, एक जगह से निकालना है। नेक्स्ट लिखना when ethylene glycol react with, when ethylene glycol react with
व्हेन इथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विथ एल्डिहाइड, तो मैं लिख रहा हूं अब कैसे बनाएंगे। यहां से क्या करेंगे, H2O क्या कर देंगे, रिमूव करवाएंगे, क्या बनेगा CH2 CH2 ये बनेगा। अब क्या होगा, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ऐसे लिखो। और यहां क्या बना, C और यहां पर R और ये H। अब देखना ध्यान से, कार्बन पे एक R है और एक क्या है, H है, तो एसिटल में जाएगा। यहां पर OH OR है और OR है, OR है लेकिन साइक्लिक में है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक, क्या बोलेंगे, एसिटल या कीटल, एसिटल, हेमी या कोलेस्टर बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लिक, क्योंकि ये तो एसिटल तो हो ही गया, कीटल में तो नहीं आएगा ये। अब ये OR और ये OR और ये साइक्लिक में, तो इसको बोलेंगे साइक्लिक एसिटल, तो दिस वन विल फॉर्म साइक्लिक एसिटल, जस्ट एसिटल के जैसा बना है लेकिन इसको बोलेंगे साइक्लिक एसिटल। क्लियर हो गया। तो इथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विथ एल्डिहाइड, व्हाट विल फॉर्म, डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि इथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विथ एल्डिहाइड, देन इट फॉर्म साइक्लिक एसिटल। अब नेक्स्ट लिखना, व्हेन इथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विथ कीटोन, व्हेन इथिलीन, अब देखो इसीलिए मैं बोला था जनरलाइज टाइप का है। अब यहां से बस इतना नॉलेज हो जाना चाहिए कि यहां से हम वाटर को रिमूव कर दें, तो यहां से वाटर को रिमूव कर दो, वाटर को रिमूव करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, अब ये एसिटल है कीटल है, कीटल है ये, क्योंकि दोनों आर आर आ गया, और यहाँ ओ आर है यहाँ ओ आर है, और भी साइक्लिक में, इसको क्या बोल देंगे, साइक्लिक कीटल। तो व्हेन इथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विथ कीटोन then it form cyclic ketal, and when ethylene glycol react with aldehyde it form cyclic acetal। तो ये कॉमन टाइप के जनरलाइज टाइप का वाटर रिमूव करने आना चाहिए। तो PCl3 के साथ देखा हमने, PbR3 के साथ, Pi3 के साथ, HCl के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, एसिड हैलाइड के साथ, कार्बोक्सिलिक के साथ, यानी इथिलीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन हमने PCl3 PbR3 PCl3 के साथ देखा, PbR3 के साथ देखा, Pi3 के साथ देखा, HCl और टेम्परेचर मेंशन किया हुआ था वहां देखा हमने। उसके बाद हमने सोडियम के साथ देखा, उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक के साथ देखे, हम कार्बोक्सिलिक के साथ देखे हम, उसके बाद HiO4 के साथ देखे, फिर एल्डिहाइड के साथ हमने देखा, फिर हमने कीटोन के साथ देखा, और ज्यादा केस में क्या दिख रहा है हमें, वाटर रिमूव करना है। इन सब केसेज में वाटर रिमूव करना है, इसका ट्रिक बता दिया हूं मैं। तो इन केसेज में आपको क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। ये केसेज में OH लगाना है बॉन्ड तोड़ के, ये तो डायरेक्ट कर देना हमें। इसमें टेम्परेचर मेंशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है कि दोनों Cl को तोड़ना है, दोनों OH को हटाना है या एक को हटाना है। क्लियर हो गया सारी चीजें। तो ये इथिलीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन है।
चलो एक रिएक्शन और बना लो। ये रिएक्शन HiO4 वाला ही है। मान लो ऐसा दिया हुआ है और यहाँ OH है और यहाँ OH है, तो ये कंटिन्यूअस OH है, ग्लाइकॉल का रूप ले लिया ये। अगर हम रिएक्शन करेंगे HiO4 के साथ तो बनाओ कैसा बनेगा, ट्रिक बताया उसी में बनाओ। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा HiO4 वाला ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हम कॉमन टाइप का वाटर निकाल देंगे, कार्बोक्सिल के साथ वाटर निकाल देंगे, एल्डिहाइड के साथ वाटर निकाल देंगे, क्या बनता है ओ एसिटल बनता है या कीटल बनता है वो हमें नॉलेज नहीं था, तो हम जान गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है इसमें HI4 वाला है, तो बना इसमें क्या बनेगा। अब क्या करना है, इसमें कौन सा बॉन्ड को तोड़ना है, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला। ऐसे में अगर लगा रहेगा तो कौन सा बॉन्ड को तोड़ेंगे हम, जिस OH हटाएगा उसको तोड़ेंगे ना, बरोबर है क्या। इसमें किसको तोड़ेंगे हम, ये वाला। और वह तोड़ने के बाद क्या लगा देंगे हम, एक OH लगा देंगे और एक कार्बन 2 3 4, 1 2 3 4 और एक और है 5। फिर यहां से वाटर रिमूव कर दो, फिर लिनियर भी लिख सकते हम, लिख सकते हैं ना। क्या होगा वाटर रिमूव करने के बाद, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H होगा, ये 1 नंबर में बोल रहा हूं, यहाँ पर CH2 2 नंबर, CH2 3 नंबर, CH2 4 नंबर, और यहाँ वाटर रिमूव कर दो तो यहाँ हो जाएगा। तो ट्रिक याद रखना है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो HI4 वाला है। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन हमने सब कुछ देख लिया, ठीक है। उसको एक बार रिवाइज करना और क्वेश्चन इससे रिलेटेड थोड़ा करना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको ग्लाइकॉल ही पढ़ाएंगे, लेकिन ट्राई ग्लाइकॉल पढ़ाएंगे, इस पे 2 लगा हुआ था। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि 3 कार्बन पे OH लगा हुआ है। हालांकि इसका रिएक्शन मैं HI4 वाला करवा दिया हूं, 3 OH लगा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये अल्कोहल का ही पार्ट है, तो इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, ठीक है। इसको कल थोड़ा देख के आना। ओके, थैंक्स टू ऑल।